पे एक और पॉइंट जो पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको रखने के पहले मैंने ये फ्रेम बनवाया था, ये सेपरेट, ये आइसोलेट है इससे, इसके मेन फ्रेम से। ये ब्लैक कलर का फ्रेम है, नीचे ये हार्डबोर्ड की शीट है और नीचे एक ये रेड कलर का इसका फ्रेम है। ये जब मैंने इस कंप्लीट होगा और मैं इसके इनसाइड भी शिफ्ट करूंगा तो भी मैंने इसके फ्रेम पे नहीं रखना इसको। उसकी रीजन ये है कि जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है तो वो वाइब्रेट करता है काफी, तो लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है, ग्लास के ऊपर कोई क्रैक आ सकता है या उसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए ये फ्रेम बना लिया जाए सेपरेट तो बेस्ट रहेगा, ताकि वाइब्रेशन बिल्कुल यहीं पे रहे, आइसोलेट रहे मेन टैंक से या मेन फ्रेम से। आज है 30 जून 2021 और अभी टाइम हुआ है 10:30 PM। आज मेरा ये 1/4 HP वाला कंप्रेसर ट्रिप हो गया ओवरलोड से, इंटरनल ओवरलोड से, मींस के हीट हो गया। ये मैं 1.1 एम्पेयर पे जो चला रहा था वो ज्यादा था, इसके लिए 1 एम्पेयर इसकी नॉमिनल करंट है, तो 0.1 जो मैं ज्यादा इसमें गैस फिल हुई थी उस वजह से ये ओवरलोड होकर ट्रिप हो गया आज। यस, कंप्रेसर इस तरह स्टार्ट हो गया। और करंट अप डाउन आना स्टार्ट हो गया। इसकी 2 रीजन है इसके स्टार्ट होने की। एक तो मैंने थोड़ी सी गैस वेंट की है और सेकंड मैंने इसके ऊपर ये क्लॉथ रखा है वेट कर। मैंने डिफरेंट जो एक्वेरियम चिलर की वेबसाइट्स हैं उन पे स्टडी की है, तो ये बात तो कंफर्म हुई है कि वाटर का फ्लो मैक्सिमम रखना है। मिनिमम जो वाटर फ्लो मैंने देखा है वो 100 गैलन से भी ऊपर है, लेकिन मैंने यहां पे रखा हुआ था 17 हर्ट्ज और 127 लीटर पर आवर। जब मैंने वो वेबसाइट स्टडी की उसके बाद मैंने कहा मैं भी वाटर का फ्लो इंक्रीज करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए मैंने वाटर का फ्लो इंक्रीज किया 32 हर्ट्ज और 240 लीटर पर आवर, तो बेस्ट रिजल्ट नजर आया। अभी कंप्रेसर ऑफ है इसलिए रिटर्न का टेम्परेचर डाउन नहीं है, इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकता। इससे ज्यादा फ्लो अगर इंक्रीज हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये 1/2 इंच डाई के पाइप लगाए हुए है कंप्लीट। ऑनलाइन जो भी चिलर मैंने देखे हैं उस पर 3/4 इंच या 1 इंच डाई का पाइप लगा हुआ है, उसकी वजह से फ्लो ज्यादा होता है, लेकिन अभी मेरे पास ये 1/2 इंच लगा है इसलिए इससे ज्यादा वाटर का फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं पंप बड़ा भी लगाता हूं तो बैक प्रेशर बनता है और पंप डैमेज होने के चांस है। अभी मैं इसको इसी पे चलने दूंगा, फ्यूचर में मैं यहाँ पे 3/4 इंच डाई का पाइप लगाऊंगा तो होप ये फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। लेकिन एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे सेंसर लगाया, ये वाला टेम्परेचर सेंसर मैंने उतारा हुआ था इसके ऊपर से, 64.1 डिग्री इसके ऊपर रीड हो रहा है। ये मैंने सेंसर लगाया दोबारा जहां मैंने पहले लगाया हुआ था, ये वाला, ये सेंसर है और ये इसके साथ मैंने व्हाइट टेप से अटैच किया। तो इसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है इस कंप्रेसर के कि अगर टेम्परेचर 43 से इंक्रीज होगा तो फैन कूल करना है। तो मैंने वहां पे जब रखा हुआ था तो मैंने 2 फैन लगाए हुए थे, एक 12 वोल्ट वाला और एक ये वाला, ये स्मॉल वन। तो मैं इसको अटैच करता हूं यहाँ पे फौरन, क्योंकि टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो रहा है, मे बी इसकी वजह से भी कूलिंग पे इफेक्ट आएगा काफी और ये मे बी ओवरलोड पे भी ट्रिप हो जाए। और अभी 30 मिनट हो चुके हैं और टेम्परेचर 57 पे आ गया है 64 से, मींस के ये कूलिंग कर रहा है कुछ। अब सेंसर मैंने इस साइड पे लगाया है और फैन मैंने इस साइड रखा है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इस साइड से मे बी ज्यादा कूल हो, डायरेक्ट फैन की एयर जिधर हिट हो रही है। और अब अगर मैं यहाँ पे कंप्रेसर का करंट चेक करूं तो ये मुझे कोई सिचुएशन ऐसे लग रही है कि गैस कम है या क्या चक्कर है। ये कंप्रेसर का करंट है 0.8, जो कि बहुत थोड़ा है 1/4 HP के लिए, क्योंकि 0.8 तो कंप्रेसर का करंट था 1/8 वाले का। इसका मुझे लग रहा है कि जब मैंने ये पहले यहां पे रखा था तो इसका करंट था 1.14 एम्प्स। ये आउटसाइड मैंने इस जगह पे जब रखा हुआ था अप्रैल में, ये बिल्कुल बेस्ट चल रहा था, मई में भी बिल्कुल बेस्ट चला। फिर मैंने इसको इनसाइड शिफ्ट किया, जब मैंने इसको बॉक्स के इनसाइड शिफ्ट किया उस टाइम ये ओवरलोड पे ट्रिप हो गया था। उसकी रीजन अब मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि गैस ज्यादा है, लेकिन गैस ज्यादा नहीं थी। ये जब मैंने इसके अंदर रखा तो इसको फ्रेश एयर कम मिल रही थी और कंडेंसर की जो हॉट एयर है ये वाली, ये आउटसाइड पे जाती है बैक पे और इस जगह पे हॉट एयर हो जाती है सारी, इसलिए कंप्रेसर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अब जब मैंने इसको आउटसाइड रखा है, जब ये मैंने फैन नहीं लगाया हुआ था और मैंने सेंसर जो लगाया ये वाला, इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा था 64 डिग्री,
फिर मैंने फैन लगाया, 57 डिग्री हुआ है। और अब मुझे समझ आ रही है कि इसको यहाँ पे अब थोड़ी सी फ्रेश एयर मिल रही है ओपन जगह पे, इसलिए इसका टेम्परेचर कम है और इसी वजह से इसका करंट भी कम है। तो अब हमें इस पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, अगर मैंने कंडेंसर को कि अगर मैंने कंप्रेसर या एक्वेरियम चिलर को इनसाइड बॉक्स के इनसाइड रखना है तो इसकी फ्रेश एयर के लिए कोई प्रॉपर रूट होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रिप ही होगा। 3 जुलाई 2021 और अभी टाइम हुआ है 11:15 PM। यस्टरडे नाइट जो मैंने गैस इंक्रीज की थी इस 1/4 HP कंप्रेसर की, वो बिल्कुल बेस्ट रही। उसके बाद ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। और अभी अगर हम टैंक का टेम्परेचर देखें तो वो 26.9 है और यहाँ पे भी 26.9 है और एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है और यहाँ पे भी 26.9 है और एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है। अभी रेन का थोड़ा सा इफेक्ट है। 32 इस जगह पे है तो मे बी यहाँ पे 34 के अराउंड होगा। और वाटर का रिटर्न जो है वो 26.3 है और वाटर का फ्लो 32 हर्ट्ज और 240 लीटर पर आवर। इट मींस कि इस टाइम 0.6 लीटर इट मींस कि इस टाइम 0.6 डिग्री का डेल्टा है। 26.9 यहाँ पे है और 26.3 यहाँ पे है। अभी ये कूल हो रहा है, टैंक प्रॉपर वर्किंग कर रहा है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे अब कंप्रेसर का करंट चेक करूं इस टाइम, ये एम्पेयर मीटर 0 पे और ये कनेक्ट कर दिए 0.91। इस टाइम ये बिल्कुल बेस्ट चल रहा है क्योंकि इस टाइम क्योंकि ये फैन कंटिन्यू रनिंग में है और कंप्रेसर का इस टाइम टेम्परेचर है 57.7। कंप्रेसर काफी कूल है, इस वजह से उसका करंट भी कम है 0.9 पे। अगर ये जब हीट होगा, अगर मैं फैन को ऑफ कर दूं, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा करंट 1.06 या 1.07 पे। मैंने यस्टरडे जो गैस सेट की थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता था, 1.1 पे भी रखा जा सकता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा कम इसलिए रखा था कि एम्बिएंट टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा 36 या 37 होगा मेरे स्टीवी लॉन्च में। और लास्ट जो मैंने अप्रैल में इसमें गैस एडजस्ट की थी 70 PSI, वो 65 या 70 PSI बिल्कुल ठीक थी। मैंने ये जो जून में गैस वेंट की उसकी रीजन गैस ज्यादा होना नहीं था, उसकी रीजन थी कि इसको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही थी इनसाइड रखने की वजह से। अगर मैं उस टाइम भी ये कवर रिमूव कर देता ये वाला वुड का और इसको प्रॉपर एयर मिलती फ्रेश, तो इसने बिल्कुल ठीक चलना था क्योंकि अप्रैल और मई में ये प्रॉपर चला था। और कैलोरी 31 नंबर की 31 नंबर 13 फीट इस पे लगी हुई है। इसको मे भी 10 फीट करें तो अच्छा रिजल्ट हो सकता है। जरा कंप्रेसर के ऊपर बैक प्रेशर जो बनेगा वो जरा कम होगा, कंप्रेसर थोड़ा हीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी और एसी फैन से भी डिस्कस किया जा सकता है। अगर नहीं तो ये तो चल रहा है मेरे पास सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि टैंक 90 गैलन है और एम्बिएंट टेम्परेचर मेरे इस एरिया में बहुत ज्यादा है, 47 48 के अराउंड एम्बिएंट टेम्परेचर पीक पे होता है, इसलिए ये कूल नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे सिस्टम ये बड़ा बनाना पड़ेगा और उसी वजह से मैंने अब FR10G अरेंज किया। कंप्रेसर वो बड़ा है, इससे 1/3 HP के अराउंड में आता है वो, तो मैं उससे अब एक बनाऊंगा न्यू सेटअप। तो मैं उसको अब इसी में फिट करूंगा और कंडेंसर भी चेंज करूंगा, फिल्टर भी और कैलोरी भी। तो फिर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं उसको कवर करके अपलोड करूंगा। तो यहां तक अगर मेरा कोई दोस्त देखता है तो होप कि ये उसकी बहुत हेल्प करेंगे जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। और अगर वो थोड़ा सा टैंक छोटा हो या एम्बिएंट टेम्परेचर कम हो तो ये भी बेस्ट चलेगा। इस टाइम ये बिल्कुल इकोनॉमिकल रह रहा है, करंट भी इसका बहुत कैलकुलेटेड है। 1 एम्प्स कंप्रेसर का करंट जाएगा, फैन अगर मैं रिमूव कर दूं फिर भी वो ओवरलोड नहीं होगा, और 0.2 एम्प्स इसके फैन का करंट है। अब जो मैं न्यू बनाऊंगा FR10 के साथ, उसमें मुझे ये फैन भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 0.3 एम्प्स जिसका करंट होगा, 50 वाट के अराउंड होगा वो, क्योंकि आगे कंडेंसर मैंने 1/3 HP का लगाना है, वो हीट ज्यादा करेगा। लेट्स सी कि उस पर क्या रिजल्ट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।